जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का डीएस बघेल क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स में ऑप्टिक्स चैप्टर चल रहा है, जिसमें दोस्तों हमने लेंसों तक कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। दोस्तों इसको ही हम क्या बोल देते हैं, लेंस मेकर सूत्र। तो दोस्तों इसको हम डेराइव्ड करने वाले हैं आज, ठीक है दोस्तों। तो आज हम ऐसे ही आपको हेडिंग डालनी होगी, क्यों कि दोस्तों हम लोगों ने कल लेंसों के टाइप और लेंस तक पढ़ लिया था। तो आज हम पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, या इसे ही बोल देते लेंस मेकर सूत्र, इसे हम डेराइव्ड करने वाले हैं। ये दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर से कम नहीं आता है। तो इसको आप इसी प्रकार से डेफिनेशन इसकी लिखेंगे। पहले आप हेडिंग डालिए इसी प्रकार से, ठीक है दोस्तों। हेडिंग डालिए, दोस्तों आप लोगों ने इस प्रकार से हेडिंग डाल ली होगी, जिसे पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इसे ही दोस्तों दूसरे फॉर्म में बोल सकते हैं प्रकाश लेंस मेकर सूत्र। दोस्तों क्या बोलते लैंग्वेज चेंज करके एग्जामिनर दो प्रकार से क्वेश्चन को पूछ सकता है। नंबर 1 पूछ सकता है पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का उल्लेख कीजिए या निगमन कीजिए, और इसी को दूसरे प्रकार से पूछ सकता है लेंस मेकर के सूत्र को निगमन कीजिए। दोस्तों लैंग्वेज चाहे कितनी भी चेंज करके दे एग्जामिनर, पर आपको यही सूत्र का डेराइव्ड करना है, ठीक है। इसी फॉर्मूलों को डेराइव्ड करना है। दोस्तों ये 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको हम डेराइव्ड करते हैं। तो पहले आप इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे, पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, डैश लगा के इसे ही बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू ए थिन लेंस, या बोल देंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। तो दोस्तों इस प्रकार से डाल के हेडिंग फिर हमारे साथ लिखिए, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन या लेंस मेकर सूत्र को निम्नलिखित दो स्थितियों ऐसे लिखना आप, स्थितियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, ये दो कंडीशन से हम इसको डेराइव कर सकते हैं। नंबर 1 कंडीशन लिखो आप, जब लेंस क्या हो, इसका मीडियम समान हो। जब लेंस द्वारा किसी माध्यम में समान माध्यम, इस प्रकार से लिखो, माध्यम समान हो। पहली कंडीशन इस प्रकार से लिखेंगे। दोस्तों पहले आपको क्या लिखना है, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या हो, समान हो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या हो, माध्यम भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप पहले इसकी कंडीशंस लिखिए, फिर उसके बाद आपको हेडिंग बताएंगे हम, जब दोनों और माध्यम क्या हो, समान हो।
पहले इस कंडीशन से हम ये लेंस मेकर का सूत्र डिराइव्ड करेंगे। ठीक है दोस्तों, या पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र हम डिराइव्ड करेंगे फर्स्ट कंडीशन के अनुसार। पहले आप इसको नोट करिए, पहले नोट कर लीजिए दोस्तों। इस प्रकार से डेफिनेशन नोट करेंगे, वो हेडिंग इस प्रकार से नोट करेंगे, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे। अब मेरे साथ लिखिए। ठीक है दोस्तों, पहले डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर उसके बाद इधर साइड हम फिगर से यानी चित्र से समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले आप क्या लिखोगे, इसकी डेफिनेशन लिखिए मेरे साथ। माना माना एक पतला लेंस वायु में माना एक पतला लेंस वायु में रखा है वायु में रखा है, जिसका पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक n है, तथा कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक वो पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक n है, तथा पतले लेंस के पहले व दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं क्रम से R1 व R2 हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे नीचे स्पेस दोस्तों, यहाँ आपको दिख रहा है। अब लिखोगे माना लेंस की मोटाई स्मॉल t है, तथा लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O लेंस के प्रथम पृष्ठ ध्रुव P1 से स्मॉल u दूरी पर रखी है, जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, तथा ध्रुव P1 से यहाँ दोस्तों दिख रहा है आपको, यहाँ नीचे दोस्तों, यहाँ से लिखेंगे P1 से दूरी V डैश है, तथा प्रकाश के
गोलीय पृष्ठ अपवर्तन के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन नोट करवा दी है। अब हम देखेंगे इसके चित्र के अनुसार समझेंगे, और आपने जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखी है हम चित्र के अनुसार आपको समझाएंगे, और पॉइंट आप जो डेफिनेशन थ्योरेटिकल लिखी है उसमें देखना और हम चित्र में समझाएंगे। तो दोस्तों हमने क्या बताया था, किस कंडीशन पे हम ये सॉल्व करवा रहे हैं, लेंस के दोनों तरफ मीडियम क्या हो, सेम, माध्यम क्या होना चाहिए, समान। तो सपोज दैट मानिए दोस्तों ये एक क्या है, हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है यानी उत्तल दर्पण है। ठीक है, इस पे एक मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष जैसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसी प्रकार से डायग्राम बनाना है, पहले थ्योरी लिखना है फिर उसके बाद ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, और आपको समझते चलना है मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, आप अपने थ्योरी में देखिए, थ्योरी में देखिए और हम आपको इसके पॉइंट क्लियर करवाते हैं। माना एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये किस में रखा है, वायु में रखा है, और ये उत्तल लेंस को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, स्मॉल एन, इस प्रकार से लिखिए। और पहले ध्रुव में जो ध्रुव का पहला पृष्ठ है तो यहाँ पे ये पोल है P1, P1 से यहाँ से P1 से स्मॉल यू दूरी पे, स्मॉल यू दूरी पे एक वस्तु, सपोज दैट मानिए यहाँ एक वस्तु ओ रखी है यहाँ पे, यहाँ पॉइंट पे। ठीक है, और ये ऐसे इसकी नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है दोस्त, और इसकी यहाँ से पोल से दूरी कितनी है, स्मॉल यू। ठीक है, जब यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरण जाएगी ऐसे करके तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से जाएगी, जब इससे पास होगी, इससे जब निकलेगी किरण तो ये यहाँ निकलेगी, यहाँ पे इस प्रकार से निकलेगी। ये किरण कहाँ निकलेगी, इस प्रकार से यहाँ निकलेगी, तो ये होगा इसका आई डैश। तो इसका प्रतिबिंब मुझे कहाँ दिखेगा, ये इधर दिखेगा, इधर साइड ऐसे ऐसे। ठीक है दोस्तों, यहाँ दिखेगा, ये पॉइंट दिया है आई डैश। ठीक है, अब क्या करेंगे, और इस लेंस की मोटाई कितनी है, इस लेंस की मोटाई है स्मॉल टी, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, स्मॉल टी, और ये इसका सेंटर है। ठीक है दोस्तों, अब क्या देखें, यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से जो यहाँ तक की वैल्यू होगी वो तो उभी होगी, उभी यहाँ तक की दूरी, और जो ये आई डैश प्रतिबिंब बना है ये यहाँ पे ध्रुव होगा P2, तो यहाँ से ये दूरी होगी इतनी, ये वाली दूरी, ये यहाँ तक आई डैश तक, ये होगी बी डैश। ठीक है दोस्तों, ये दूरी कितनी होगी, बी डैश, क्योंकि वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई डैश पे। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होगा इसमें, इसकी मोटाई है लेंस की स्मॉल टी, लेंस को एल से दिखाते हैं, और ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जिसे बोलेंगे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये डायग्राम बनाना है आपको, और ये किरण इस प्रकार से एरो इसका इस प्रकार से कर देना है। ठीक है, और इसको आप डायग्राम पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसका जो डेराइव्ड करने का प्रोसेस है वो बताएंगे आपको। ठीक है, तो आप पहले ये डायग्राम पहले बना लीजिए आप। दोस्तों आपने ये डायग्राम बना लिया है, अब इसका हम जो डेराइव्ड प्रोसेस है वो आपको स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों पहले क्या करना है, आपको यहाँ तक बना लेना है, अब उसके बाद नीचे लिखना है, इसके नीचे क्या करेंगे, जो एन अपवर्तनांक है, जो पदार्थ के सापेक्ष इसी का अपवर्तनांक है। ठीक है, पदार्थ के सापेक्ष वायु में जो रखा है ना उसका अपवर्तनांक है ये एन। ठीक है, तो क्या करेंगे, एन है, ये एन इस प्रकार से लिख लेंगे, और वी डैश है, जो वस्तु ओ का जो इमेज बना है वो आई डैश पे बना है, और आई डैश की दूरी कितनी है, पोल P1 से दूरी है बी डैश, तो अपवर्तनांक में बी डैश का क्या करेंगे, डिवाइड, इस प्रकार से बी डैश का डिवाइड। ठीक है, माइनस वस्तु P1 से वस्तु कितनी है, U, तो इसको कर देंगे 1/U। ठीक है, बराबर
अपवर्तनांक में से एक माइनस कर देंगे इस प्रकार से, और बट्टे में जो पहले P1 ये पोल P1 की जो रेडियस है इस प्रकार से, जो रेडियस है इसकी R1 लिखवाया था, इसकी दो पृष्ठ हैं जिसकी रेडियस R1 व R2 है, तो पहले पहले जो कॉन्वेक्स की रेडियस है वो R, इससे R1 से हम क्या कर देंगे डिवाइड, इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। इस प्रकार से लिखिए, क्योंकि स्पेस नहीं है फिर हम यहाँ से इरेज करके फिर आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले इस प्रकार से लिखिए, समीकरण 1 डालिए पहले इस प्रकार से। दोस्तों आप पहले ये समझ लीजिए, अब हमने क्या करने वाले, समीकरण 1 पड़ गया ना, अब इसके बाद क्या लिखने वाले, जो आई डैश दूसरे पृष्ठ पर आवासी प्रतिबिंब, जो दोस्तों वस्तु O का प्रतिबिंब है ना, वस्तु जो ये वस्तु O रखी है मुख्य, इसका प्रतिबिंब क्या है, ये दूसरे पृष्ठ पे P2 पृष्ठ पे क्या है, ये आवासी है। दोस्तों ये दिख नहीं रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये डैश 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 करके ये इमेज बना रखी है, ये डैश डैश ये प्रदर्शित कर रही है, ओनली आभास है, मतलब प्रतिबिंब हमको वहाँ क्लियर दिख नहीं रहा है, ओनली आभासी प्रतिबिंब है। और रियल जो प्रतिबिंब बनेगा वो आई पे बनेगा। तो अब क्या लिखा है मैंने, पृष्ठ दूसरे पर ये वाला आई डैश पर आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। ध्रुव P से, जो ध्रुव P है ये वाला P1, P से V डैश माइनस के T दूरी होगी, तो ये से ये दूरी कैसे निकली है दोस्तों, अब ये टोटल दूरी कितनी है हमारी, P1 से और आई डैश तक की दूरी कितनी है V डैश, और ये लेंस की दूरी कितनी है, लेंस की मोटाई कितनी है T, तो टोटल दूरी में से हमने ये वाली दूरी घटा दी है, जो कि हमको ये वाली पता पड़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। यही हमने लिख दिया है, V डैश माइनस T होगी। फिर क्या है, जो अंतिम प्रतिबिंब आई डैश का बनेगा, इसका जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा ये वाला I, इसकी दूरी कितनी है P2 से V, तो वो हमने ये लिख दी, अंतिम प्रतिबिंब I से OB दूरी पर बनेगा, ये I से OB दूरी पर बनेगा P2 से, ठीक है, दूरी पर बनेगा अपवर्तनांक के सूत्र से। तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है दोस्तों, अब क्या करना है आपको, 1/, इस प्रकार से लिखना है 1/n बट्टे में ये वस्तु का प्रतिबिंब क्या है OB माइनस 1/u, u की जगह पे क्या लिखेंगे OB डैश माइनस के T, ये वाला OB डैश माइनस के T बराबर क्या लिखेंगे 1/n अपवर्तनांक, इसमें से क्या -1 कर देंगे। और अभी पहले समीकरण में क्या लिखा था हमने, R1 की इसकी रेडियस ये, अब हम क्या लिखेंगे R2 की रेडियस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये समीकरण 1 था, अब डालेंगे समीकरण 2। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए, फिर हम आपको और इसके आगे बताएंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। दोस्तों अब आप देखिए, समीकरण 2 तक तो मैंने आपको करवा दिया था, अब क्या है इसमें, इसमें लिखना आप जहाँ जो 1/n की वैल्यू है वो ओनली n लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसलिए प्रकाश लेंस से किस में जा रहा है वाई में, इस प्रकार से ये प्रकाश जिस प्रकार से जाएगा ये, तो ये कहाँ जाएगा, लेंस से जो थ्रो होगा प्रकाश वो किस में जाएगा एयर में, तो ये इस प्रकार से कह सकते हैं, इसलिए लेंस से वायु में जाएगा कौन प्रकाश, इसे लिख सकते ए से किस में जाएगा गिलास में, ठीक है, या लिख सकते हैं गिलास से किस में जाएगा एयर में, ये एक रिलेशन होता है, ठीक है दोस्तों। और फिर क्या होगा, पतले लेंस के लिए टी का मान बी के सापेक्ष क्या होगा उपेक्षणी, उपेक्षणी का मतलब होता है कम हुआ, किसके सापेक्ष बी का सापेक्ष, किसका टी का। तो इस प्रकार से अब क्या करेंगे, यहाँ लिखना समीकरण, अतः समीकरण समीकरण 2 को समीकरण 2 से समीकरण 2 से क्या होगा, 1/n की जगह पे क्या लिख सकते हैं n, तो n बट्टे में क्या है OB माइनस 1/1 OB डैश, ठीक है दोस्तों। अब क्या है यहाँ पे, यहाँ एक कंडीशन है, टी का मान v के सापेक्ष क्या है उपेक्षणी, उपेक्षणी का मतलब होता है जीरो, बिल्कुल नगण्य, नेग्लेजिबल, ठीक है दोस्तों, मतलब बहुत कम। तो क्या करेंगे उस वैल्यू को छोड़ देते हैं, ठीक है, क्यों इसका मान जीरो रख देंगे तो बी में से जीरो घटाएंगे तो जीरो ही वो
वी डैश बचेगा, तो इसलिए उसको हटा देते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, 1/n की जगह पे क्या लिखेंगे, n-1 बट्टे में R2। ये समीकरण 2 था, इसको डालेंगे समीकरण 3। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे और इसके बारे में। नोट करिए। दोस्तों अब क्या करेंगे, दोस्तों आप लोगों ने समीकरण 3 तक नोट कर लिया था, अब लिखना, अब क्या लिखोगे, समीकरण समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 क्या लिखा था वो अपनी नोटबुक में देख लीजिए, और वैसे हमने यहाँ लिख रखा है। समीकरण 1 था 1/v डैश माइनस 1/u बराबर n-1 बट्टे r1। समीकरण 1 था दोस्तों। समीकरण 1 ये है, और समीकरण 3 मैंने अभी आपको ये लिखवा रखा है। जब इनको जोड़ेंगे 1/n वी माइनस 1/u 1/n बट्टे वी माइनस 1/v डैश, ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष जोड़ेंगे तो क्या निकलेगी वैल्यू, अपॉन वी माइनस के 1/u निकलेगी। ठीक है दोस्तों, और जब इस पक्ष को और इस पक्ष को जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी, वैल्यू निकलेगी n-1 बट्टे में, यहाँ ऐसे लिख लेना 1/r1 माइनस के 1/r2। ये वैल्यू निकल के आएगी जब समीकरण एक को जोड़ेंगे और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू निकल के आएगी इन दोनों समीकरण फर्स्ट और थर्ड को जोड़ ऐड करने पर। ठीक है, तो अब क्या होगा, समीकरण जुड़ के दोनों ये आ गए। अब आगे क्या लिखोगे, ये वाली वस्तु, यहाँ कंडीशन लिखो, जब जब वस्तु अनंत अनंत पर स्थित हो तो अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब दूसरे फोकस पर बनेगा। अर्थात 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 में क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ लिखना है, अब हमने क्या लिखा है, वस्तु की दूरी क्या है, इनफाइनाइट, यू बराबर होगा अनंत। ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दूसरे फोकस पर, तो यहाँ क्या बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ स्मॉल एफ। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो बी की जगह पे कितना लिखना है, एफ, तो 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट बराबर n-1 कोष्टक में 1/r1 माइनस के 1/r2। ठीक है दोस्तों, अब याद रखना, यहाँ पे याद रखना 1/इनफाइनाइट होता है 0। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा मेरा, 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बचेगा, 1/f, यहाँ स्पेस में दिख रहा है दोस्तों आपको, 1/f बराबर n-1 और कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या है, लेंस मेकर का सूत्र है, एक पतले लेंस के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, या ऐसे ही बोलते हैं हम लेंस मेकर का सूत्र। तो यहाँ लिख देना, यही यही लेंस मेकर का अभीष्ट अभीष्ट व्यंजक है। क्या है अभीष्ट व्यंजक, 1/f बराबर n-1 और कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, और एक बार आपको खुद अपनी नोटबुक में दोबारा से सेल्फ भी रिवाइज करना है, क्योंकि दोस्तों ये पता है आपको, ये 5 नंबर में ये आता है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड हुआ है यूपी बोर्ड में, लेंस मेकर का सूत्र। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ नीचे देखते हैं हम दिख रहा है कि नहीं। दोस्तों आप लोगों ने पहले वो नोट कर लिया है, अब हम देखते हैं
लेंस मेकर का दूसरी विधि से हम किस प्रकार से कंडीशन से किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन में बताया था जब मीडियम क्या हो, समान हो, वो आपने नोट कर लिया, उसका डेराइव्ड भी हमने कर दिया है फॉर्मूला। अब हम देखते हैं जब लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो इसकी डेफिनेशन हमने लिख रखी है दोस्तों। ये हम डायग्राम में समझा देंगे, पहले आप इसको नोट करेंगे, पहले हम रीड करवा देते हैं। माना एक द्व्योत्तल लेंस जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। दोस्तों एक जिसमें दो क्या हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, उसका जो निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया है n2 है। ठीक है, तथा ऐसे स्थान पर रखा है, वो कोई ऐसे मीडियम में रखा है जिसकी बाईं ओर यानी लेफ्ट ओर अपवर्तनांक n1 है, तथा दाईं ओर यानी राइट हैंड कितना है, अपवर्तनांक n3 है, तथा ध्रुव जो पोल हैं, पोल P1 है पहले का, दूसरे का P2 है, तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र क्या है, पहले का C1 तथा दूसरे का C2, तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्रम से क्या है, R1, वक्रता त्रिज्या R1 R2 है। लेंस का जो सेंटर है प्रकाश की केंद्र क्या है, C। दोस्तों पहले आप थ्योरेटिकल डेफिनेशन नोट कर लीजिए जो हमने बोर्ड पे आपको लिखवा रखी है, फिर हम आपका ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन नोट करने के बाद फिर हम आपको डायग्राम समझाएंगे, फिर उसका प्रोसेस बताएंगे सॉल्व करने का, किस विधि से मीडियम क्या हो, भिन्न भिन्न हो। पहले आप ये डेफिनेशन नोट करिए अपनी नोटबुक में। दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया है, अब दोस्तों डायग्राम समझिए। डायग्राम क्या दे रखा है, ये एक दो उत्तल लेंस है जिसे बायो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, ये दो उत्तल लेंस है जिसका दोस्तों क्या है, अपवर्तनांक n है, जिसका प्रकाश की केंद्र C है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश की केंद्र से स्मॉल u दूरी पे एक वस्तु और रखी है, यहाँ से एक जो किरण है वो इसमें इसके अंदर साइड भेजने पर जिसका प्रतिबिंब क्या बनेगा दोस्तों, ये वस्तु तो इसका इमेज यहाँ बनेगा। जब इसी पोल P1 पे देखेंगे तो यहाँ से डॉट डॉट करेंगे तो इसका इमेज बन जाएगा आई डैश पे, जो कि हम सेंटर से देखेंगे तो ये वस्तु का जो इमेज बनेगा वो डी बी डैश हो जाएगा, जिसका दोस्तों क्या है, पहले पृष्ठ का जो पोल है वो P1 है तथा दूसरे का क्या है, P2 है। ठीक है, और जो दूसरा पृष्ठ है उसका अपवर्तनांक कितना, n1 यानी लेफ्ट ओर है, लिखवाया था हमने थ्योरी में, और दूसरा पृष्ठ है उसका अपवर्तनांक बाईं ओर है यानी राइट ओर है, n3 है। ठीक है दोस्तों, दूसरे का सेंटर कितना है, C1, पहले का C1 और दूसरे का C2, और क्या है, इसकी ये वक्रता त्रिज्याएं होंगी, इसकी R1 हो जाएगी, और यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट बनेगी, वो क्या हो जाएगी, उसकी R2 हो जाएगी। ठीक है, और ये डायग्राम है, ये वस्तु की दूरी O है जिसे हम U से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी I डैश जिसे हम V डैश से लिखते हैं। ठीक है, और ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पॉइंट आप मान सकते हैं, A पॉइंट मान सकते हैं, यहाँ B पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट मान सकते हैं। फिर हम आपको ये पहले आप डायग्राम बनाइए, फिर हम आपको बताएंगे इसके मतलब कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है, पहले आप डायग्राम बना लीजिए, थ्योरी के नीचे जो लिखवा रखी है उसी के नीचे ये डायग्राम बनाइए। दोस्तों आप लोगों ने ये समीकरण एक डाल रखा था, फिर उसके बाद मैंने ये डायग्राम समझा दिया था, तो अब क्या लिखेंगे दोस्तों, ये P2I कहाँ है, ये डायग्राम छोटा सा बना दिया है अब क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे स्पेस कम था इस वजह से। P2I कहाँ, ये P2 है और ये I है, यहाँ तक बराबर क्या होगा, CI कहाँ, ये वाली CI। ठीक है दोस्तों, ये CI, फिर क्या होगा, मतलब ये यहाँ पे CI, ये इसकी ये C1 है, और यहाँ पे एक पॉइंट था C2। ठीक है, और यहाँ एक सेंटर था मेन, प्रकाश की केंद्र बोला था। ठीक है, अब क्या है, P2I, ये P P2I ये बराबर किसके होगी, ये बराबर होगी जो ये C है और ये I है, इसके बराबर होगी। ठीक है, तो इसके बराबर क्या इमेज होगा, ये वाला OB, तो ये लिख दिया हमने OB, तथा ऐसे ही P2I डैश, P2 से I डैश बराबर C से I डैश, ये बराबर किसके होंगे, ये OB डैश के। ठीक है, ये OB डैश के। तो अब क्या करना है, उसी के प्रकार से ये N3 ये वाला है, ये राइट हैंड ऑफ N3 में B डैश का भाग किया है ये, और N2 में ये वाला N2 इसके अंदर N2 में B डैश से फिर भाग किया है। ठीक है,
N2 से क्या किया है, B डैश से, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा B डैश। ठीक है दोस्तों, यहाँ में इसमें भाग किया है, फिर N3 ये वाला है, N3 माइनस में इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये घटा दिया है, उसमें जो इसकी R3 थी इसकी त्रिज्या उससे भाग कर दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, N3 बट्टे में OB माइनस N2 बट्टे में B डैश बराबर, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा N2 माइनस के N3 बट्टे में R2। अब ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को ऐड कर देंगे तो हमारा सूत्र आ जाएगा लेंसों के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो उसका सूत्र। ठीक है, तो पहले आप नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए, फिर हम आपको बताएंगे आगे। दोस्तों अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 3 को देखिए दोस्तों, क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर तो दोस्तों ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, जब ये ऐड होगा तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये आपस में ऐड हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा N3 बट्टे में OB, N3 बट्टे में OB माइनस N1 बट्टे में U बराबर ये वाला N2 माइनस के N1 एक कोष्टक में यहाँ पे R1 और ये प्लस, जैसे प्लस करेंगे यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस ही हो जाएगा N2 माइनस के N3 बट्टे में R2। ये आ गया दोस्तों डिफरेंट मीडियम के लिए, जब लेंस के पास क्या हो, भिन्न भिन्न मीडियम हो, उसके लिए ये फॉर्मूला आ गया आपका, प्रूफ हो गया। ये क्या आ गया, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि हमने आपको ये दोनों कंडीशंस से लेंस मेकर का फॉर्मूला आपको प्रूफ करके भी बता दिया है, अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और दोस्तों इसको एक बार आप और रिवाइज करेंगे। मैक्सिमम कंडीशन दोस्तों वहाँ से आती है जब मीडियम इक्वल हो, समान हो, वो कंडीशन ज़्यादा पूछी जाती है। हालांकि ये भी आ सकती है बट इसको भी आप सेल्फ रिवाइज करके देखेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए पहले। आई होप दोस्तों आप सभी ने नोट कर लिया होगा और मैंने जैसे समझाया है वैसे दोस्तों आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको कहीं कोई पॉइंट मिस लगता है, मेरे से नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो दोस्तों और आप एक काम और करिए दोस्तों, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड ने डेट शीट अपनी जारी कर दी है, तो दोस्तों थोड़ा एक्टिव हो जाइए और सीरियस होके पढ़ाई करिए। मतलब ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना है, मतलब आपको अपना ख्याल रखते हुए पढ़ाई, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हुए आपको अपनी पढ़ाई ध्यान से करनी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर हर एक स्टूडेंट चाहता है मेरी मार्कशीट में नंबर अच्छे हों, तो इस वजह से दोस्तों हम भी एक्टिव हो चुके हैं, तो आप भी थोड़ा जागरूक होइए, एक्टिव होइए। ठीक है दोस्तों, और अपनी पढ़ाई को समय से और ध्यानपूर्वक करते रहिए और अपना भी ख्याल रखिए और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के साथ में जो दोस्त आपके पढ़ रहे हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनके साथ में दोस्तों शेयर किया करो, क्योंकि इससे दोस्तों क्या होगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी हेल्प हो जाएगी। आपके शेयर से आपके फ्रेंड का, आपके दोस्त का कुछ अगर बनता है, भला होता है, तो आप करिए उसका। ठीक है, तो आप और जो न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारी जो वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।